बच्चे में क्या गुण कब विकसित होते हैं उसका पूरा साइंस है, बराबर। तो हम उसका तैयार कर सकते हैं, बराबर। इसके लिए सर्वप्रथम 5 कोशों को जानना बहुत जरूरी है। उसमें से सबसे प्रथम कोश का नाम है अन्नमय कोश। वो है फिजिकल बॉडी। जैसे कोई भी वस्तु का एक फिजिकल फॉर्म होता है, लाइट है, ये माइक है, ये फिजिकल है, ऐसे हमारी फिजिकल बॉडी है, पूरे पूरे कोश है, अंग प्रत्यंग है, बराबर है, वो फिजिकल बॉडी है। वो फिजिकल बॉडी का विकास निरंतरता से 0 से 5 साल तक बच्चे में होता है। वो सबसे स्पीड से होता है। उसके बाद वो स्पीड घटती जाती है 6 से 10 में, 11 से 15 में, 15 से 20 में, और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरी घट गई। अभी है ऐसा, अभी आप हाइट नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी ना। आयुर्वेद की दृष्टि से कोई कोई क्वालिटी हमारी चली जाती, एक साथ जीवन पूरा नहीं होता है, एक साथ शुरू नहीं होता है, बराबर। जैसे आपको मैं कहूँ भूख लगी है तो आप बताओगे कि अभी नहीं, बराबर। अब जैसे 9:30 बज गए तो आपको भूख लगेगी अभी, तो वो धीरे धीरे लगेगी, एकदम 9:30 पर लग गई। 9:30 पर 5 मिनट पर कुछ नहीं था और 9:30 पर एकदम लग गई, ऐसा होगा? ऐसा होगा? धीरे धीरे लगेगी ना, 9 पे थोड़ी होगी, ऐसे होगी, फिर पीक पॉइंट पर जाएगी, बराबर ना। उसी तरह से जितना भी विकास है वो धीरे धीरे, उसी तरह आयुर्वेद में बताया है, बाल्यम, वृद्धि, छवि, मेधा, त्वग, दृष्टि, शुक्र, विक्रमो, बुद्धि, कर्मेंद्रियम चेति, जीवितम दशतो रसेत। 100 साल का आयुष्य एक साथ चला जाता है कि नहीं? क्या किया जाता है? बाल्यम, सबसे पहला बाल्य चला गया 10 साल में, बराबर है। फिर वृद्धि, बढ़ना चला गया 20 साल में, पता है ना। अब आप कुछ भी करो, साइकिल चलाओ, कुछ भी, अब बढ़ोगे नहीं। अब 20 साल हो गया कि वृद्धि चली गई। जो काम हम करते वही करेंगे, दवाई लेंगे, सब कुछ, लेकिन 20 साल के बाद हाइट बढ़ेगी। दोनों ओर से खींचे 2 लोग तो भी नहीं बढ़ेगी, बराबर है। वृद्धि पूरी हो गई, चली गई। अब वृद्धि का जो गुण था वो पूरा हो गया। छवि, सौंदर्य, वो 30 पे गया, 30 तक था। फिर फेयर एंड लवली लगाए, कुछ भी लगाए, लेकिन वो पूरा ऊपर ऊपर का है, फिर वो चला जाएगा मुंह साफ करने पर, बराबर है। सौंदर्य जो है वो 30 पर गया, बराबर है। मेधा, बुद्धि की जो एक्टिवनेस है वो 40 पे गई। फिर हमको इतना नहीं सर्जनात्मकता होती, इसके लिए फिर हम देखते हैं। फिर युवा होता है तो क्या होता है, ये काम कर देंगे तो उत्साह होता है, बराबर। उसके बाद बोले कि गुरुकुल के सब कन्विंस हो गए, क्या ठीक, देखते हैं, करेंगे कुछ। क्यों? क्योंकि वो मेधा चली गई, बराबर है। तो बाल्यम, वृद्धि, छवि, मेधा, त्वक, चमड़ी, 50 आया कि चमड़ी, बराबर है, ढीली होने लगी, बराबर है। त्वक, इंद्रिय कम होने लगी। दृष्टि 60 पे, अभी तो बहुत पहले ही आ जाता है, 6 साल में ही चश्मे आ जाते हैं, लेकिन वास्तविक दृष्टि है ना वो 60 पर कम हो जाती है। अभी परिस्थिति, वातावरण के कारण हमको केवल चश्मे लगते हैं, लेकिन आंखों के सारे रोग 60 के बाद चालू होते हैं, मोतीबीन से लेकर सब कुछ, दृष्टि उधर चली जाती है। शुक्र, शरीर में जो शुक्र है, प्रजोत्पत्ति की शक्ति है, वो 70 पर पुरुष की चली जाती है। पराग, मतलब ये जो शुक्र की शक्ति है वो 70 पर चली जाती है। पराक्रम की शक्ति है वो 80 पर जाती है। बुद्धि है, विवेक है, वो 90 पे जाता है। इसके लिए आप देखेंगे कि करीब करीब बहुत वृद्ध लोग हैं ना, बच्चे के जैसे बन जाते हैं, बराबर है। तो हमको तब क्या करना है? पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा लेकिन समझदार नहीं होगा, वो क्या करेगा? वो घर से निकाल देगा, अपमान करेगा। भारतीय शिक्षण, संस्कार का शिक्षण जिसने लिया है वो क्या विचार करेगा? वो उसका वर्तमान नहीं देखेगा। वो विचार ऐसा करेगा कि मैं भी छोटा सा था, मैं भी सूसू कर लेता था, बराबर, मैं भी डांट लगा देता था, मारता था। तब उसने वर्तमान नहीं देखा, मेरा भविष्य देखा।
मेरा भविष्य देखा, इसके लिए मेरी परवरिश कर पाए। वर्तमान में ऐसा एक आचरण नहीं था कि हम उसकी परवरिश कर पाए। बच्चे का होता है एक भी बार, आप कितना करते हो, बच्चा थैंक यू कहता है आपको। कि मानो बच्चे को स्तनपान कराया तो बच्चे ने कहा थैंक यू, हो अभी मैं तृप्त हो गया, कहता है? नहीं। उल्टा कोई तकलीफ हुई तो मारता है हमको, बराबर, डांटता है, रोता है, बराबर है, सब करता है, हम उसको जाने देते हैं। तो ये क्या होता है, जिसने मेरा भविष्य देखा है, वर्तमान को नजरअंदाज करते हुए अब वो हमको बुद्धि आती है, समझ आती है, तब ये आती है कि मैं भी 90 साल में उसकी यदि बुद्धि चली भी गई है, विवेक चला भी गया है, तो भी मैं उसका वर्तमान नहीं देखूंगा, भूतकाल देखूंगा। जिसने मेरा भविष्य देखा है उसका मुझे भूतकाल देखना है, वर्तमान नहीं। वर्तमान में तो उनका आचरण ठीक होता ही नहीं है ज्यादातर केसों में, तो उसका मुझे भूतकाल, ये उत्तम कक्षा के गुण है, बराबर है। तो इसके लिए परिवार व्यवस्था के लिए जरूरी है, बुद्धि 90 में चली जाती है, कर्मेंद्रिया जितनी भी हाथ पैर की शक्तियां वो सब चली जाती है 100 पर, बराबर है। तो पूरा हो गया, 10 के 10 भाग हो गए, धीरे धीरे एक वस्तु माइनस होती गई, हम पूरे होते गए, हमको पता ही नहीं। अब इसको जानने के लिए क्या वस्तु कब वृद्धि में होती है, क्या डेवलप करते हैं, कब हमको अवेयर होना चाहिए, उसके लिए हमारे शास्त्रों में बताया पंचकोश के विकास को जानना। पहला कोश है अन्नमयी कोश, वो फिजिकल फॉर्म है। बच्चों के निरंतर कोश के सेल के डेवलपमेंट होता है 0 से 5 साल तक। इसके लिए 0 से 5 साल तक बच्चों को आप गुलाब का फूल दीजिए, पढ़ने की पुस्तक दीजिए, देखने के लिए कुछ भी चित्र दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो मुंह पर ले जाएगा, सीधा मुंह पर ले जाएगा, खाने का प्रयत्न करेगा उसको, बराबर है। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी मोर एंड मोर मांग रहा है, उसका पूरा का पूरा कोश का विकास हो रहा है अन्नमयी का। इसके लिए सबसे ज्यादा आहार और विहार का ध्यान 0 से 5 साल के बच्चों में रखना है। आपको इडली डोसा खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, आप खा लीजिए, उसको मत दीजिए। आप खाइए, उसको पता न चले उस तरह से, न खाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मानो नहीं रह सकते, खाना पड़े तो उसको मत, क्योंकि उसका पाचन बिगड़ेगा ना, वो जीवन भर के लिए बिगड़ जाएगा। आप, हमारा तो बिगड़ ही गया है मानो, तो कुछ खा लेते तो भी तकलीफ नहीं, उसका नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि उसको भी लंबी यात्रा तय करनी है। तो 0 से 5 साल के बच्चे को अन्नमयी कोश का विकास है, उस समय उत्तम से उत्तम अन्न देना, उत्तम आहार देना, उत्तम दूध देना, ये सभी उत्तम बातें देनी, ये बहुत जरूरी है। सुवर्ण प्राशन करके एक औषधि है, वो नियमित रूप से प्रतिदिन उसको देना बहुत जरूरी है अन्नमयी कोश के विकास के लिए। पुष्य नक्षत्र का एक डोज आता है, एक डेली का डोज आता है, वो बहुत जरूरी है दोनों, और ऐसे हजारों बच्चे ने लिया है, और उसके परिणाम हमने, हमारे गुरुजी ने सुवर्ण प्राशन के ऊपर फोकस करके 38 प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए और भारत को एक भेंट दी। ये संस्था के थ्रू बनाया, पर्सनल मेरा नहीं है, और बहुत ही उत्तम एक अन्नमयी कोश के विकास के लिए सुवर्ण प्राशन प्रदान किया, जिसके ऊपर राष्ट्रपति अवार्ड है, उपराष्ट्रपति अवार्ड है, बराबर। और बच्चों के लिए विकास के लिए बहुत जरूरी है वो, तो ये खास देना चाहिए प्रतिदिन बच्चों को अन्नमयी कोश के विकास के लिए। उसके पूरे ब्रोशर्स है, वो भी मिलेंगे आपको जाते वक्त, उसका क्या महत्व है वो भी समझेंगे, बहुत महत्व का है वो, इसके लिए प्रतिदिन बच्चों को देना ही चाहिए, बराबर। अन्नमयी कोश के विकास के लिए, अन्नमयी कोश के विकास के लिए उसको माता का सानिध्य चाहिए, माँ को अपने साथ ही रखना है बच्चे को, क्योंकि वो जब उससे दूर जाता है तब क्या होता है, वो एकाकी फील करता है, आघात लगता है उसको, और इससे उसके बहुत सारे रोग होते हैं। तो बच्चों को सानिध्य माँ का मिले, ये बहुत जरूरी है 0 से 5 साल तक। उसको नींद पूरी देनी है, इसके लिए उसको उठाना नहीं है जल्दी,
0 से 5 साल के बच्चों के लिए सब यथेष्ट है, मतलब जब चाहे तो बराबर। उसके बाद सारे नियम उसके लग जाते हैं, वो बड़ा होता जाएगा तब। तो 0 से 5 साल के लिए तब तक अन्नमयी कोश का विकास है। सो ये ध्यान रखना है। क्यों? प्रत्येक सेल की निर्मित उसके जीवन भर रहने वाली है। आप उसको हल्का अन्न देंगे, उसको जो भी चाहे खिलाएंगे, जीवन भर उसको रोग सताएंगे। उसका कुछ मेहंदा देंगे, ब्रेड देंगे, ऐसी कुछ भी वस्तु देंगे, जीवन भर पेट खराब हो जाएगा उसका। और उस समय कुछ भी खराब हुआ, जीवन भर सही नहीं हो सकता है। ये बहुत ध्यान रखना है अन्नमयी कोश के विकास के लिए। इसके लिए इसको पूरा समझना है। जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य।